हर हर महादेव मेरे सभी साथियों और दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल वशीकरण और गुप्त विद्या पर। मेरी आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की जो साधना है वो धन सुंदरी की साधना है। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस सुंदरी का मुख्य काम पैसा लाना और अपने साधक को शारीरिक और मानसिक और धन का सुख देना है। साथियों, हम आपसे बताना चाहेंगे कि ये सुंदरी जो है ना, ये बहुत ही देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही अच्छी स्वभाव की सुंदरी है जो इंसानों को बेहद पसंद करती है। अगर आपने इसे अपनी पत्नी या प्रेमिका या अपनी बहन या अपनी मित्र के रूप में सिद्ध कर लिया तो ये हर रात आपके पास खुद आपकी इच्छा के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार ढेर सारा धन, जितनी भी आपकी ज़रूरत हो या आप जितनी इससे मांग करेंगे वो सब ला करके देगी। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको उतना धन दे जिसकी आपको अगले दिन ज़रूरत हो। तो अगर पुरुष साधक इसे करना चाहेंगे तो वो धन सुंदरी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें बिस्तर पर भी सारा सुख देगी। लेकिन अगर हमारी बहनें या हमारी घर की महिलाएं अगर इस साधना को करना चाहती हैं तो उनके लिए वो एक बहुत अच्छी सहेली, उनकी बड़ी बहन या उनकी बहुत अच्छी साथी बनकर उनके साथ रहेगी और हर जगह साधक या साधिका की हमेशा मदद करेगी। इस धन सुंदरी को प्राप्त करके आप सट्टा, जुआ, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, गेम या मटका या जैसी कुछ भी चीज़ें जो धन देती हैं उसे आप जान सकते हैं या उससे आप मदद ले सकते हैं। अगर एक बार आपने साधना शुरू कर दी तो आप साधना के दौरान ही अगर आपने इससे मदद मांगी, किसी लॉटरी, जुए, सट्टे का नंबर मांगा या धन की मांग की तो ये आपको आपकी साधना के दरमियान ही वैसे वो धन या वो लॉटरी का नंबर बता देती है। आपको आपकी साधना पूरी होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये धन सुंदरी इतनी अच्छी है कि उस में ही आकर आपको आपकी इच्छित नंबर देना शुरू कर देती है। तो जिन साधकों को आर्थिक समस्या है वो इससे बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं और जब साधना पूरी हो जाती है तो ये आपके सामने आकर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। तो बस आपको अपनी सुरक्षा और अपनी साधना की सफलता के लिए किसी से भी इस साधना का जिक्र या चर्चा नहीं करनी है। अगर आपने किसी से भी इस साधना की चर्चा की या इसके होने वाले अनुभवों की चर्चा की तो आपकी साधना भंग हो जाएगी और आप असफल हो जाएंगे। तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप इस चीज़ को गुप्त रखिएगा। साधना होने के समय और साधना होने के बाद भी आप अपनी सफलता को गुप्त रखेंगे। तो चलिए बताते हैं कि आपको क्या, कब और कैसे करना है। सबसे पहले इस साधना को करने के लिए आप किसी भी शुक्ल पक्ष की सोमवार से शुरू कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन नहा धोकर अपनी दैनिक पूजा आराधना करके और अपने कपड़ों पर अच्छा खुशबूदार इत्र लगाकर अपनी भगवान श्री गणेश की और अपने घर की इष्ट देवी या देवता की पूजा करनी है। फिर आप रात में 10 बजे के बाद कहीं भी किसी भी एकांत स्थान पर, जैसे आपका रूम या छत या फिर कोई मंदिर या ऐसी कोई जगह जहाँ पर कोई आए जाए ना और आपको एकांत मिल जाए, वहाँ पर आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसे खुले आसमान के नीचे एकांत स्थान पर करते हैं तो वहाँ पर आपको साधना की संभावना, सफलता जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जो साधना आप करते हैं वहाँ खुले में करने से ये बहुत जल्दी खुश हो जाती है और साधना काल के दौरान कभी भी सीधा आसमान से ही आपके सामने ही उतर कर आपके सामने आ जाएगी। तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये साधना इतनी लाजवाब और इतनी आसान, ये आप देखकर खुश हो जाएंगे। वैसे तो ये साधना 21 दिनों की है, लेकिन जिस किसी भी दिन वो धन सुंदरी आपके सामने प्रकट हो जाती है आप उसी दिन से अपनी साधना को छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद इस साधना को 21 दिनों को पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस साधना स्थान पर बैठकर
चाकू या किसी चौक या किसी निशान से सुरक्षा घेरा का मंत्र पढ़ते हुए अपना सुरक्षा चक्र लगाना है, क्योंकि साधना में दूसरे विघ्न रुकावटें भी आती हैं, लेकिन वो आपको तंग और परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आप सुरक्षा घेरा का मंत्र 21 बार पढ़ेंगे और मंत्र इस प्रकार है: आसन बांधूं दासन बांधूं, बांधूं अपनी काया, 35 हाथ की धरती बांधूं, हनुमान जी की दया, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती। आप चाहें तो इस मंत्र को याद करके हमेशा अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, क्योंकि ये सिद्ध सावर मंत्र है, इसलिए इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे जो साधक भाई या जो साधक बहनें इस साधना को करना चाहती हैं, वो इस आसन बंधन के मंत्र को याद करके भी हमेशा इस्तेमाल में यूज कर सकते हैं। मेरी तरफ से इसकी पूरी आज्ञा है। ये चूँकि सिद्ध सावर मंत्र है, इसलिए इसे देखकर भी पढ़ा जा सकता है, तो उतना ही इफेक्टिव रहेगा। अब आगे की बात करते हैं। तो इसके बाद आपको 21 माला रुद्राक्ष या स्फटिक या फिर मोती, जैसे भी आपके पास उपलब्ध हो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करें, क्योंकि रुद्राक्ष की माला में भगवान शिव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद होता है और रुद्राक्ष की माला से जल्दी सफलता भी मिलती है। तो आप रुद्राक्ष की माला से 21 माला का जाप करेंगे। मंत्र है ओम ह्रीं धन सुंदरी प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ स्वाहा। आप इस मंत्र का 21 माला जाप करेंगे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और इसके बाद आप साधना काल में कई तरीके के अनुभव भी होंगे और हो सकता है कि वो आपसे सपने के माध्यम से आकर बात करें। साधना करते समय आपके आसपास वायु की झनकार या किसी के बोलने की आवाज़ या कभी किसी लड़की की या किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी आ सकती है और आती भी है, तो जिससे आप विचलित मत होइएगा और ना ही डरने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इतनी मधुर होगी ना कि आप शायद अपना ध्यान जाप से छोड़कर उसकी ध्वनि को, उसकी आवाज़ को सुनने में लगा देंगे और आपकी साधना खंडित हो जाएगी। तो इसलिए ये धन सुंदरी आपको थोड़ा खंडित करने, थोड़ा विचलित करने की भी कोशिश ज़रूर करेगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप साधक या साधिका साधना कर रहे हों और वहाँ पर बहुत तेज खुशबू महकने लगे। तो ये सब इसके अनुभव होते हैं, लेकिन आपको इस बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करनी है। अपने साधक गणों और साधिकाओं को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने पूरे दिल और पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस साधना को संपन्न किया, तो हो सकता है कि 21 दिन के अंदर या यूं कह लें कि 11 दिन में ही या बहुत हद तक 15 दिन में ही आपको प्रत्यक्ष रूप से इस धन सुंदरी की प्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाए। आप खुद देखेंगे कि वो धन सुंदरी आपके सामने सीधे आसमान से उतरते हुए आपके सामने आएगी और मुस्कुराते हुए आपसे पूछेगी कि आपने उसे क्यों बुलाया है। आप उसकी खूबसूरती और उसकी बात करने के अंदाज को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन आप भटकिएगा मत। आप उससे सीधे अपने मन की बातें कह दीजिएगा। जैसे आपको किसी का वशीकरण करवाना है, या आपकी धन संबंधित समस्या है, या आपकी पारिवारिक स्थिति नहीं सही है, आपकी जो भी समस्या हो आप उससे बेझिझक कह सकते हैं। और इसके बाद आप उससे अपने वचन भी तय कर लीजिएगा। अब जिन साधकों को वचन लेना आता है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें वचन नहीं पता, हम उन्हें बता देते हैं कि आप सबसे पहला उससे 3 वचन लेंगे, जिसमें पहला वचन होगा कि आप मेरी हमेशा हर जगह पर सुरक्षा करेंगी, और दूसरा वचन, मुझे हमेशा धन प्रदान करेंगी, जिसकी भी मुझे आवश्यकता हो, जितनी भी मुझे आवश्यकता हो उतना धन मेरे पास तय समय में मुझे मिल जाए, और मैं जिसका भी वशीकरण करना चाहूँ उसका तुरंत वशीकरण करेंगी। और तीसरा, आप हमेशा मेरी इच्छा का ध्यान रखेंगी, खुद से कुछ नहीं करेंगी और कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं होंगी। इसके बाद वो धन सुंदरी आपसे तीनों वचनों से सहमत होगी, और हो सकता है कि कभी वो आपसे एक वचन खुद भी मांगे, तो आप उस वचन को अपनी इच्छा के अनुसार स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। आप उसे एक छोटा सा भोग, जो कि इत्र की फाहा या एक छोटी मिठाई
जो उसकी इच्छा के अनुसार हो उससे पूछकर उसको भोग के रूप में दे दिया करेंगे और खुद उस धन सुंदरी से उसके उपस्थिति का तरीका भी उसी से पूछ लेंगे। इस प्रकार ये धन सुंदरी आप सिद्ध हो जाएगी और आप उस साधना स्थान को छोड़कर वापस आ सकते हैं। अब आपको गुरु आज्ञा की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आप जो भी नए दर्शक मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और जो चैनल मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कम से कम 10 जगह पर शेयर करते हैं, सिर्फ उन्हीं साधकों या साधिकाओं को मेरे द्वारा इस साधना को करने की आज्ञा दी जाती है। तो आप इस साधना को जरूर करें और इस साधना में होने वाले सभी अनुभवों को रखें, अन्यथा ये साधना आपसे खंडित हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो मुझसे किसी भी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करूँगा और आप जब साधना में सफल हो जाएं तो अपने और अपने परिवार की तथा अपने समाज की ज़रूरत मदद ज़रूर करें। इससे आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न रहेगी और आपके सभी काम हमेशा करती रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी